बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें यहाँ जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे वेलकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ से और जमहूरियत की तारीख़ से जुड़ा हुआ है। हमने अपने अपने सियासी नज़रिया तो ज़रूर रखते हैं। जमात इस्लामी का सियासी नज़रिया अलग है और पीपल्स पार्टी का सियासी नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम पे फ़र्ज़ होता है, सियासतदानों के पे फ़र्ज़ होते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात इलेक्शन के वक्त ज़रूर ढूंढे, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब हम एक पार्लियामान के हिस्से हैं, हम एक सिस्टम के हिस्से हैं, तो हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए उतना ही ज़रूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिस पे हम मिल के काम कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जिस पे आज सिराजुल हक साहब ने आपके सामने गुफ्तगू किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, कश्मीर के आज़ादी, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नुक्ते नज़र एक है। हम जब से इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन के बाद 1988 का इलेक्शन हम जीते या 1990 का इलेक्शन हम हारे, 93 का इलेक्शन हम जीते, 2002 का 97 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, 2002 का इलेक्शन, 2007 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। मेरे मुझसे पहले जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हमारा जोर रहा है और आज जो एक नेशनल डायलॉग की एफर्ट जमात इस्लामी के इनिशिएटिव पे जिसका हमने बात किया है, मैं समझता हूँ कि इस एफर्ट में काफ़ी पोटेंशियल है कि जमात इस्लामी ऑपोजिशन में रहते हुए वो किरदार अदा कर सकते हैं जहाँ हर स्टेक होल्डर से, हर जमात से सिला मशवरा करके जो ज़रूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जिसके बग़ैर अगर इलेक्शंस होते हैं तो कोई उन इलेक्शंस में एतमाद नहीं करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जमात इस्लामी अदा कर सकती है। और इसके साथ साथ हम जो कश्मीर पे एक मौक़िफ़ रखते हैं, एक पाकिस्तानी कौम का जो कंसेंसस है, जिसका जमात इस्लामी का जो फरवरी में APC हुआ था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन साथ भी था और हमने एक अग्रीड जॉइंट मौक़िफ़ उस वक्त भी लिया था। आज भी मैं समझता हूँ कि वो जो रोल हुकूमत नहीं अदा कर रही है, कि इस वक्त में जहाँ एक तारीख़ी जुल्म हुआ है कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पहले दिन से लेके आज तक हर जमात अपनी अपनी कैपेसिटी पे यह हुकूमत का नालायकी और नाअहली पे तनकीद तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सब मिल के आपस में बैठ के अपोजिशन कश्मीर के अवाम के आवाज़ में अपने आवाज़ मिला सकते हैं, कश्मीर के अवाम के हाथ में अपने हाथ मिला सकते हैं, तो इसके बड़ा अच्छा इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हुकूमत का रवैया तो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक तो हम उसको मुनाफिकत खिलवा सकते हैं। वो हमें एक दिन जनाब इमरान ख़ान साहब उठ के हमें लेक्चर सुनाता है कि मोदी जी हिटलर है, और दूसरा दिन उठ के
ये कहता है कि इस हिटलर के साथ डायलॉग करना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले, कश्मीर का मुस्तक़बिल, जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, ये इनके फ़ैसले हमारा नेशनल असम्बली को करना चाहिए, पाकिस्तान का सेनेट और नेशनल असम्बली को करना चाहिए। और इसमें भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तारीख़ी एक मौक़िफ़ रहा है, और आज हम पे ये फ़र्ज़ है कि ये तारीख़ी मौक़िफ़, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़, हर एक पाकिस्तानी का मौक़िफ़ कश्मीर पे हम कौम के सामने हर फोरम पे सामने लेकर आए, और हम जमात इस्लामी के साथ इस इशू पे मिल के काम करने के लिए खुले दिल से भी तैयार है, और इसका अच्छा नतीजा भी हो सकता है। और जो तनकीद सिराजुल हक साहब ने इस मुल्क का एहतसाब की अमल पे अभी आपके सामने किया था, उस पे भी हम काफ़ी हद तक एग्री करते हैं। और हमारा शुरू दिन से नैब की बुनियाद के दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक आमिर का बना हुआ इदारा जो यकतरफ़ा एहतसाब करती है, जो सिर्फ़ अपोजिशन को निशाना बनाता है, उसका करप्शन में और अकाउंटेबिलिटी में हम समझते हैं कि इस किस्म के यकतरफ़ा निज़ाम से नुकसान पहुँचाया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस बात की एग्री करती है, इंडोर्स करती है कि इस यकतरफ़ा एहतसाब के नतीजे में इमरान ख़ान साहब की इस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का इजाफ़ा हुआ है, करप्शन में कमी नहीं हुआ है। तो आई थिंक कि आज का यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी के दरमियान एक तारीख़ी मुलाकात हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि हम इसी रवाये से आगे बढ़े, और हम हर मौके पे जमात इस्लामी की एक्सपीरियंस से, उनका हिस्ट्री से फ़ायदा उठाए, ताकि हम आने वाले मुस्तक़बिल के लिए, जहाँ उनको सिर्फ़ वो गैर सियासी, गैर पार्लिमानी सियासत टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, हम उनके लिए एक पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल भी दें, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल भी दें कि इस मुल्क में ऐसी सियासी जमातें हैं जो गालिम गलोच के सिवा एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा कुछ काम भी करना चाहते हैं, और इस मुल्क की अवाम के मसाइल में कमी लेकर आने चाहते हैं। और जो सबसे अहम मसला है इस वक्त, जो हर पाकिस्तानी के लिए एक कंसर्न है, वो हमारा मुआशी बहरान है, वो महंगाई की सुनामी जिसमें हर पाकिस्तानी डूब रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इसलिए असली ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, जिनकी बुनियादें अवाम में हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, कि हम इस इशू को आगे लेके चलेंगे, और इस पे भी इंशाल्लाह ताला मिल के काम करेंगे। सिराजुल हक साहब, मैं आपका और आपका पूरा क़यादत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का आज मुलाकात रहा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारा पहली मुलाकात यहाँ आपका हेडक्वार्टर्स पे है, पर इंशाल्लाह ताला आखिरी मुलाकात नहीं होगा, और हम इशू पर इशू मिल के काम करते रहेंगे। जहाँ तक सेनेट की बात है, गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट है, और जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीत चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हमारा केस भी लग गया है, कोर्ट में हमारा डेट भी लग चुके हैं, और हम ये केस जो है अदालत में भी लड़ेंगे, हर महाज पे लड़ेंगे। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का सवाल है, ये पाकिस्तान में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म रहा है, एक जमहूरी प्रैक्टिस रहा है कि जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन होने का हक हासिल होता है। और हम चाहेंगे
कि हम सारे जमातों के साथ मिल के इसी कंसेंसस को, इसी जमहूरी प्रैक्टिस को आगे लेके चले। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च का डिले होना का सवाल है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था कि 26 को एक मार्च होना था, मैं बाकी जमातों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सिंध का इंचार्ज है, उसने सिंध का हर ज़िला का दौरा किया था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। और मैं जहाँ तक इस्तीफ़ा का सवाल है, ऑब्वियसली उस मीटिंग के बाद हमने ये इशू अपना सीसी में डिस्कस करना था, मगर मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क की मुफाद और जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन में जितने भी जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर है और जितने भी जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाहर हैं, हमने हर किसी जमात के साथ मिल के जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा। और आपका जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी था कि नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म का हल्का में जाके वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाना, फिर सेनेट में जाके हाउस ऑफ द फेडरेशन में जाके वफाक को शिकस्त दिलवाना, पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक एक तरफ और ये 2 इलेक्शंस एक तरफ। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। ये बात तो आप बाई इलेक्शंस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो 7 बाई इलेक्शंस मुल्क के कोने कोने में लड़े गए, हर सूबा में लड़े गए, हुकूमत को टफ़ टाइम दिया गया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें उस बाई इलेक्शन से भी बॉयकॉट करना चाहिए था, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी बॉयकॉट करना चाहिए था। और जब नेशनल असम्बली में और सेनेट में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत हुआ, ये जमातों या ये ग्रुप जो ये तजवीज़ दे रहे थे कि हम सिस्टम से आउट रहें, वो गलत साबित हुए। तो हमारा उम्मीद था कि इस मीटिंग में हम लॉन्ग मार्च पे ज़ोर और फोकस करते, हम अपना कामयाबियों में पे फोकस करते, और अगर कोई अपना मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते तो वो लोग अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन से इस PDM की बुनियाद रखते हुए अपोजिशन जमातों को इंगेज करने की कोशिश की। उस वक्त भी जब सारे अपोजिशन जमातों इंगेज करने को तैयार नहीं थे, और आज भी ये मेरी कोशिश रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा कि पाकिस्तान में जितने भी अपोजिशन जमातें हैं हम यूनाइटेड रहें। इसलिए अगर हमारे दरमियान यूनिटी नहीं होगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान को होगा, किसी और को नहीं। मैं आज जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे आके सिराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। जहाँ तक नवाज़ शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। एहतसाब का और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो मुतालबा है
वो मेरा मंशूर का हिस्सा है, वो सिराजुल हक साहब का भी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही मुतालबा आपके सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने रखा था। तो हम उसी मुतालबा पे कायम हैं। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। हम मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम आपस में सियासी इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं, लेकिन इस पे कभी एग्री नहीं कर सकते कि नैब का अदारा, एहतसाब का अदारा किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, चाहे वो मरियम शरीफ साहिबा हो या CM मुराद अली शाह साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, JUI हो। हर किसी का किसी के पास ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि एक यक तरफ़ा एहतसाब हो रहा है। और जिस अंदाज से मरियम शरीफ साहिबा को बुलाया गया है, तलब किया गया है, इट इज़ लेफ्ट दी नैब ओपन टू क्रिटिसिज्म। हम समझते हैं कि अपोजिशन का काम है कि हम हुकूमत को नुकसान पहुँचाए, और जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल है, नेशनल असम्बली में जो सूरत हाल है, वो प्राइम्ड है एक अदम एतमाद का लाहा अमल, एक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू करने के लिए। हार जीत तो अपनी जगह अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इस लड़ाई लड़ने में से सिर्फ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से आप हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचाते हो, उतना आप शायद जलसे जुलूस के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हो। तो हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि हमें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, और इसी में हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को कोई फ़ायदा हो सकता है। मैं आप सब के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता हूँ। हम समझते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आपस में मिलके ऑपोजिशन जमातों को काम करे बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं जमात इस्लामी के साथ सिराजुल हक साहब के पास आया हूँ कि कराची से लेके खैबर तक एक ऐसे दो जमातें हैं जो कभी इस सेलेक्ट होने के सिलसिला में नहीं रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी है। और हम आपस में कॉमन ग्राउंड ढूंढ के, म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढ के ये एफर्ट करेंगे कि हम आवाम के मसाइल में कमी और हुकूमत के मसाइल में इजाफा करें।